बगदाद की पुरानी गलियों में, जहां हर पत्थर के नीचे कोई न कोई कहानी दबी हुई थी, वहां एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर हर दिन एक बूढ़ा फकीर आकर खड़ा हो जाता। ये हवेली मशहूर कंजूस याकूब की थी, जिसके बारे में पूरे शहर में चर्चे थे। इतना अमीर होते हुए भी उसने कभी किसी की मदद नहीं की। लोग उसकी कंजूसी के किस्से मजाक में सुनाते थे, लेकिन याकूब के चेहरे पर कभी हल्की सी मुस्कान तक नहीं आती थी। एक दिन जब वही बूढ़ा फकीर फिर से उसके दरवाजे पर आया, तो याकूब ने गुस्से में दरवाजा खोला और चिल्लाकर बोला, तुम रोज क्यों आते हो? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं लेने नहीं, तुम्हारे दिल को देखने आता हूँ। देखता हूँ कि कब वो पिघलेगा। याकूब ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, लेकिन फकीर की बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वो बाजार गया, तो देखा कि एक सादा सा आदमी लोगों में सोना बांट रहा है। लोग उसे दुआएं दे रहे थे। याकूब हैरान रह गया और हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम कौन हो और अपनी मेहनत की कमाई यूं क्यों बांट रहे हो? वो आदमी हंसकर बोला, मैंने ये राज समझ लिया है कि असली दौलत वो है जो दूसरों के काम आए। याकूब की बेचैनी बढ़ गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में कोई बड़ा खालीपन है। लेकिन उसने इस ख्याल को झटक दिया और घर लौट आया, मगर उस फकीर की बातें और उस सखी आदमी का चेहरा उसके ज़हन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। याकूब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी हवेली की ऊंची दीवारें अब उसे कैदखाने जैसी लगने लगी थीं। रात को करवटें बदलते हुए उसे बार बार वो फकीर और सखी आदमी की बातें याद आ रही थीं। आखिर उसने फैसला किया कि वो सखी आदमी से सच जानकर रहेगा। अगली सुबह याकूब उसी बाजार में पहुंचा। वो आदमी इस बार गरीबों में खाना बांट रहा था। याकूब ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हें क्या मिलता है? सखी आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में जानना चाहते हो तो एक दिन मेरे साथ बिताओ। याकूब थोड़ा झिझका, लेकिन जानने की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने सिर हिला दिया। सखी आदमी उसे बगदाद की तंग गलियों में ले गया, जहां फटे पुराने कपड़े पहने लोग भूख से बेहाल थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा मजदूर रास्ते में गिर पड़ा था। सखी आदमी ने दौड़कर उसे पानी पिलाया और उसकी दवा के लिए पैसे दे दिए। याकूब हैरान था। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी? सखी आदमी ने कहा, जो हाथ दूसरों की मदद के लिए उठता है वो कभी खाली नहीं रहता। याकूब सोच में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था। सखी आदमी के छोटे छोटे काम लोगों के चेहरों पर कितनी बड़ी खुशी ला रहे थे। लेकिन फिर भी उसके दिल की कठोर दीवारें अभी पूरी तरह नहीं टूटी थीं। वो बस खामोश होकर देखता रहा, जैसे कोई बड़ा तूफान उसके अंदर उठने वाला हो। याकूब के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो पूरे दिन सखी आदमी के साथ घूमता रहा, लेकिन उसके दिल की गांठ अब भी नहीं खुली थी। शाम होने लगी तो दोनों एक पुरानी मस्जिद के पास पहुंचे। वहां एक गरीब औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। सखी आदमी ने नर्म आवाज में पूछा, बहन क्यों रो रही हो? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और मेरे पास खाना खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं है। याकूब का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सखी आदमी ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और औरत के हाथ में रख दिए। औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ढेरों दुआएं दी और तेजी से अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने निकल पड़ी। याकूब ने हैरानी से पूछा, तुमने बिना जाने कि वो औरत सच बोल रही है या झूठ उसे पैसे दे दिए? सखी आदमी मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे थोड़े से पैसों से किसी का दर्द कम हो सकता है तो मुझे परवाह नहीं कि वो सच बोल रही थी या झूठ। मेरा काम मदद करना है, फैसला ऊपर वाला करेगा। याकूब चुप हो गया। पहली बार उसके अंदर हलचल होने लगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी हर सिक्के को जोड़ने में लगा दी थी,
लेकिन कभी किसी की मदद करने की खुशी नहीं जानी थी। अब वो सोचने लगा कि क्या उसकी दौलत वाकई किसी काम की थी। अगर वो किसी के आंसू नहीं पोंछ सकता था। वो सखी आदमी के साथ लौट आया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी। उस रात वो बार बार जागता रहा और हर बार उसकी आंखों के सामने सिर्फ वो गरीब औरत का रोता चेहरा और उसके सिक्के पाने की खुशी घूमती रही। याकूब की रात करवटों में कटी। सुबह होते ही वो अपने खजाने के कमरे में गया और सोने चांदी के सिक्कों को देखने लगा। मगर आज इन सिक्कों की चमक फीकी लग रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार उस भूखी औरत और उसके बच्चों की तस्वीर घूम रही थी। दोपहर होते ही उसने फिर से उस सखी आदमी को ढूंढा। वो आदमी एक गली में खड़ा था, जहां कुछ गरीब बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, मगर चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। सखी आदमी ने अपनी जेब से कुछ मिठाइयां निकाली और बच्चों में बांट दी। बच्चे खुशी से उछलने लगे, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। याकूब की आंखें फटी रह गईं। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? उसने अचानक पूछा। सखी आदमी ने हंसकर कहा, बस कुछ ही सिक्के। तो तुम ये सिक्के ऐसे ही क्यों लुटा रहे हो? तुम्हारे पास कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। याकूब ने परेशान होकर कहा। सखी आदमी ने नजरें उठाकर उसे देखा। अगर मैं आज किसी के चेहरे पर खुशी ला सकता हूँ, तो कल की फिक्र क्यों करूँ? जो देता है उसे ईश्वर हमेशा और देता है। याकूब के दिल में जैसे तूफान आ गया। वो बच्चों की हंसी, उस गरीब औरत की दुआएं और उस बूढ़े मजदूर की राहत भरी सांस, ये सब उसके अंदर की दीवारें तोड़ने लगे। मगर वो अब भी पूरी तरह बदलने के लिए तैयार नहीं था। शाम को याकूब अपने घर लौटा, मगर उसका मन अशांत था। उसने खजाने के दरवाजे पर ताला लगाया और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। उसकी उंगलियां सिक्कों को छूने के लिए बेचैन थीं, लेकिन उसका दिल कहीं और भटक रहा था, शायद पहली बार अपने लालच से दूर। उस रात याकूब ने खिड़की से चांद को देखा और खुद से फुसफुसाया, क्या सच में देने से दिल की शांति मिलती है? पर सवाल का जवाब अभी उसे खुद ही ढूंढना था। याकूब के दिल में कुछ बदलने लगा था, मगर उसका कंजूस मन अब भी उसे रोक रहा था। वो हर रात अपने खजाने को गिनता, फिर सोचता कि अगर उसने ये सब किसी और को दे दिया तो उसके पास क्या बचेगा। लेकिन जितना वो दौलत से चिपकने की कोशिश करता, उतनी ही उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जाती। एक दिन वही बूढ़ा फकीर फिर से उसकी हवेली के दरवाजे पर आ गया। याकूब ने दरवाजा खोला, लेकिन आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि थकान थी। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारे दिल का ताला थोड़ा सा खुल गया है। याकूब ने भारी आवाज में पूछा, कैसे पता चलेगा कि मैं सच में बदल रहा हूँ? फकीर ने एक छोटा सा शीशा निकाला और याकूब को दिया। इसमें देखो, जब तुम्हारा दिल सच में सखावत से भर जाएगा, तो तुम्हारा चेहरा इसमें रोशनी से चमक उठेगा। अगर नहीं, तो ये शीशा काला हो जाएगा। याकूब ने शीशा लिया, लेकिन उस पर हल्का सा धुंधला परछाई जैसा दिखा। वो घबरा गया। उसी दिन याकूब फिर उस सखी आदमी के पास गया। इस बार उसने चुपचाप उसे गरीबों में खाना बांटते हुए देखा। याकूब की जेब में कुछ सोने के सिक्के थे। उसने हिम्मत करके एक सिक्का निकाला और एक गरीब बच्चे के हाथ में रख दिया। उस बच्चे की आंखों में जो खुशी थी, वो याकूब की रूह तक उतर गई। उसने झट से शीशा निकाला, वो अब हल्का सा चमकने लगा था। याकूब की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास होने लगा कि शायद सच्चा खजाना वही होता है, जो किसी की मदद करके दिल को सुकून दे। मगर क्या वो अपनी कंजूसी की दीवार पूरी तरह गिरा पाएगा? अभी उसका इम्तिहान बाकी था। याकूब का दिल अब हर दिन बदल रहा था। वो छुप छुप कर गरीबों की मदद करने लगा। कभी किसी बच्चे को खाना खिलाता, कभी किसी बूढ़े को कपड़े देता। हर बार वो शीशा निकाल कर देखता और उसकी चमक थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती। एक दिन बगदाद में भयंकर तूफान आया। कई घर गिर गए, लोग बेघर हो गए।
उस दिन सखी आदमी और बाकी लोग मिलकर सबकी मदद कर रहे थे। याकूब दूर खड़ा देख रहा था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। अचानक एक छोटी बच्ची उसकी ओर दौड़ती आई। उसके कपड़े गीले थे और वो कांप रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है अंकल, बच्ची ने कांपती आवाज में कहा। याकूब के हाथ कांपने लगे। उसके पास जेब में कुछ सोने के सिक्के थे। उसने पहले कभी इतने सिक्के एक साथ किसी को नहीं दिए थे, लेकिन उस बच्ची की मासूम आंखों में उसने एक अलग दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जहां दौलत की नहीं, इंसानियत की कीमत थी। याकूब ने अपनी जेब के सारे सिक्के बच्ची के हाथ में रख दिए। बच्ची खुशी खुशी भाग गई। उसने धीरे से शीशा निकाला और हैरान रह गया। शीशा अब चमकते सूरज की तरह रोशन था। उस दिन याकूब की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी हवेली के दरवाजे खोल दिए। जो लोग बेघर हुए थे उन्हें उसने अपने घर में पनाह दी। उसने अपना खजाना गरीबों में बांट दिया और धीरे धीरे बगदाद के लोग उसे कंजूस याकूब की जगह सखी याकूब कहने लगे। बूढ़ा फकीर आखिरी बार उसके दरवाजे पर आया। याकूब ने झुककर उसके पैर छुए। तुमने मुझे इंसान बना दिया, याकूब ने रोते हुए कहा। फकीर ने दुआ देते हुए कहा, जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसकी जिंदगी कभी अंधेरी नहीं होती। और इस तरह बगदाद की गलियों में एक नई कहानी जन्मी, कंजूस का दिल जब मोम बन गया।